30 जून की तारीख वो दिन जब ब्रह्मांड खुद रुककर देखता है कौन जागा है और कौन अभी भाग्य को दोष दे रहा है। यह कोई साधारण सोमवार नहीं, यह वो दिन है जब चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करता है, जब सूर्य की अग्नि और चंद्रमा की शीतलता एक साथ मिलती है और बनता है वो दुर्लभ संयोग, जब एक दीपक से अंधकार का समन होता है और जब गुरु शक्ति मौन में आपके नाम की पुकार सुनती है। 30 जून शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सोमवार का दिन। अगर इस दिन आप चूक गए तो अगला मौका कब मिलेगा ये सिर्फ समय जानता है। आज जो जानोगे वो केवल उपाय नहीं होगा, वो तुम्हारे भाग्य का नया प्रारंभ होगा। एक नई सुबह, एक नया भाग्य, एक नई पहचान। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके जीवन को 2 हिस्सों में बांट देगा, उपाय से पहले और उपाय के बाद? क्या आपने कभी किसी तारीख की आवाज सुनी है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई दिन आपको कुछ कह रहा हो? नहीं ना, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ तारीखें गिनते हैं, पर समझदार लोग तारीखों के पीछे छुपे ब्रह्मांड के रहस्य को पढ़ते हैं। आज आप एक ऐसे ही दिन की दहलीज पर खड़े। 30 जून सोमवार, पंचमी तिथि, सिंह राशि में चंद्रमा और वो नक्षत्र जो आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है या फिर हमेशा के लिए उसे भी बंद कर सकता है। गुरुजी कहते हैं हर आत्मा को जीवन में एक मौका जरूर मिलता है जब ब्रह्मांड खुद उसे बुलाता है, लेकिन ये बुलावा घंटियों में नहीं आता। यह बुलावा आता है टूटे हुए मन की खामोशी में, सोए हुए भाग की करवट में और अंधेरे में जगी एक बेचैनी में। अगर आज आप अंदर से कुछ महसूस कर रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब बदलाव चाहिए, तो जान लीजिए यह वही बुलावा है। 30 जून को होने वाला यह दिन केवल दिन नहीं बल्कि एक द्वार है, एक ऊर्जा पथ है जो आत्मा को सीधे ब्रह्मांड तक ले जाता है। और जिसने इस दिन को समझ लिया उसने अपनी किस्मत का पासवर्ड खोल लिया। अब सुनो, इस दिन पंचमी तिथि सुबह तक है और फिर षष्ठी शुरू होती है। दोनों तिथियां जीवन की छुपी हुई समस्याओं से जुड़ी हैं। पंचमी शारीरिक और मानसिक बाधाएं, षष्ठी कुल दोष, पितृदोष, छाया ग्रहों की रुकावटें। अब इन तिथियों पर जब सोमवार जैसा दिन आता है और ऊपर से चंद्रमा सिंह राशि में होता है, तो गुरुजी कहते हैं ये दिन नहीं, ब्रह्मांड की चेतावनी। अब आपसे एक सवाल है, बहुत गंभीर सवाल। क्या आप कई महीनों से पैसा रोक नहीं पा रहे हैं? क्या आप लाख कोशिशों के बाद भी सफलता से एक कदम दूर रह जाते हैं? क्या घर में क्लेश बिना कारण हो रहा है? क्या जिंदगी एक जगह आकर अटक गई है? अगर हाँ, तो आप सिर्फ समस्याओं के शिकार नहीं बल्कि अदृश्य बंधनों के बंदी हैं और 30 जून को यह दिन उन्हीं बंधनों को काटने का दिन है। गुरुजी कहते हैं हर इंसान के भाग्य में एक ताला होता है और हर ताले की चाबी एक होती है, समय। लेकिन अगर ताले से पहले चाबी खोली जाए तो कुछ नहीं खुलता, और अगर समय पर ताला नहीं खोला गया तो वो जंग खा जाता है। 30 जून वह चाबी है। अगर आपने इस दिन उस उपाय को साध लिया तो वह सब कुछ मिलेगा जो अभी तक सिर्फ सपनों में था। अब और एक गहरी बात सुन, इस दिन मघा नक्षत्र से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होता है और यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है। मघा नक्षत्र पितृ ऊर्जा, वंश कर्मों की जड़। पूर्वा फाल्गुनी वैभव, ऐश्वर्य और नाम की धारा। मतलब आपके पूर्वजों की रूठी आत्माओं को अगर आपने शांत कर दिया तो वही आत्माएं आपको दौलत, नाम, यश और सुरक्षा देकर जाएंगी। गुरुजी कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो, उन आत्माओं को मना लो जो तुम्हारे ऊपर बैठी हैं। पैसा खुद भाग कर आएगा। इस दिन एक दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसके साथ एक चेतावनी भी आएगी। गुरुजी कहते हैं 30 जून को आकाश में ऐसी ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं जो आपकी आत्मा को स्कैन करती हैं, जो देखती हैं कि आप किस स्तर के पीड़ा में हैं, कितने टूटे हो, कितने झुके हो और कितनी श्रद्धा बची है तुम्हारे भीतर। और अगर उन्हें लगे कि आप तैयार हो तो वही ऊर्जा आपके दुर्भाग्य का नक्शा बदल देगी। लेकिन अगर आपने वह मौका गंवा दिया तो फिर कई सालों तक आपकी मेहनत बस रेत में पानी डालने जैसी होगी। क्या आपको भी ये महसूस होता है जैसे कोई शक्ति जो बार बार आपको नीचे खींच रही है? जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो हर बार रास्ता रोक देती है? जैसे कोई अदृश्य हाथ है जो मेहनत की पूरी फसल काट लेता है? तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं, आप ब्रह्मांड की उस परीक्षा में है जहां उपाय ही आपका अस्त्र है। और वह उपाय क्या है? वह उपाय जो 30 जून को किया जाएगा तो ब्रह्मांड की नकारात्मक फाइलें डिलीट हो जाती हैं, आपका भाग्य सिस्टम रिसेट होता है और फिर से शुरू होता है नई किस्मत, नया जीवन। गुरुजी कहते हैं यह उपाय घर में ही किया जा सकता है। यह न तंत्र है न मंत्र, ये वो प्रक्रिया है जिसे ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं को देता है जिनका मन टूटा हो पर नियत अभी सच्ची होती है। लेकिन यह उपाय सबके लिए नहीं, यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी मेहनत का फल कोई और ले गया, जो बार बार हारते रहे फिर भी उठते रहे, जिन्हें अपनों ने छोड़ा और उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, जो मन में कह रहे हैं भगवान अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए।
अगर आप उनमें से हैं तो यह उपाय आपकी रगों में दौड़ते भाग को फिर से जिंदा कर देगा। अब सुनो आखिरी बात, सबसे गंभीर चेतावनी। 30 जून की रात से पहले यह उपाय किया जाना जरूरी है। अगर आपने यह उपाय सिर्फ देखा और कुछ नहीं किया तो ब्रह्मांड इसे एक इनकार मानेगा, और जब ब्रह्मांड ठुकरा देता है तो फिर कोई भी ताकत आपकी रक्षा नहीं कर सकता। गुरुजी कहते हैं जो अवसर को पहचान कर हाथ जोड़ता है वो अगले जन्म की तकदीर बदल देता है। और अब आपकी यात्रा शुरू होती है। आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय में किस किस प्रकार की समस्याएं मिटती हैं, कौन कौन से लाभ मिलते हैं, और वो चेतावनियां जो अगर आपने अनदेखी की तो उपाय निष्फल भी हो सकता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह आपका भाग्य बुला रहा है। क्या आप उसे पहचानते हैं? पहले समझिए इस उपाय से लाभ क्या मिलते हैं। गुरुजी कहते हैं हर उपाय सिर्फ एक इच्छा पूरी करने के लिए नहीं होता, कुछ उपाय पूरे जीवन की दिशा बदलने के लिए होते हैं, और यह उपाय वैसा ही है। घर की आर्थिक तंगी समाप्त होती है। इस दिन किया गया उपाय घर के आर्थिक भाग को सक्रिय करता है। रुका हुआ पैसा, अचानक आए खर्चे या बिना कारण पैसे की निकासी, इन सब पर रोक लगाती है। जो कमाते हैं पर बचा नहीं पाते उनके लिए यह उपाय धन को टिकाने की ऊर्जा पैदा करता है। रिश्तों में उलझनें खत्म होती हैं। अगर आपके जीवन में बार बार मनमुटाव, टूटन या विश्वासघात हो रहा है तो यह उपाय उन रिश्तों की ऊर्जा को शुद्ध करता है। गुरुजी कहते हैं जब पितृ और कुल दोष के ग्रह शांत होते हैं तब रिश्तों में भरोसे का बीज फिर से अंकुरित होता है। इस उपाय से जीवन साथी, परिवार, बच्चे और दोस्तों के साथ मन मिलन और शांति लौट आती है। नकारात्मक ऊर्जा और अदृश्य बाधाएं हटती है। कई बार हम अच्छे कर्म भी करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आसपास की अदृश्य शक्तियां आपकी ऊर्जा को रोक रही हैं। गुरुजी कहते हैं हर व्यक्ति के चारों ओर ऊर्जा का घेरा होता है और यह उपाय उस घेरे की सफाई करता है। इस उपाय से नजर दोष, टोना टोटका, ग्रहों की रुकावटें, कुल वंश के श्राप, सब कुछ साफ हो जाता है। नौकरी, व्यापार और करियर में अचानक अवसर मिलते हैं। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या जिनका व्यवसाय रुक गया है या जो बेरोजगारी से परेशान है, इस उपाय के कुछ ही दिनों में परिणाम दिखाई देते हैं। गुरुजी कहते हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा जागती है तो वो उस दिशा में धकेलती है जहां आपकी मंजिल है। बस जरूरत है उसके आदेश को पहचानने की। मन की शांति और आत्मिक स्थिरता मिलती है। यह उपाय सिर्फ बाहरी चीजें नहीं देता, यह भीतर की बेचैनी, टूटी हुई उम्मीद और अंदर का डर भी मिटा देता है। जिन्हें रात में नींद नहीं आती, जो हर सुबह खालीपन से जूझते हैं, जिन्हें लगता है मैं हार गया हूँ, उनके लिए यह उपाय एक नया जीवन लेकर आता है। अब सुनिए सबसे जरूरी हिस्सा, चेतावनियां। गुरुजी कहते हैं यदि चेतावनियां न मानी गई तो यह उपाय न सिर्फ निष्फल होगा बल्कि उल्टा असर भी कर सकता है। श्रद्धा अधूरी हो तो उपाय व्यर्थ है। अगर आप सिर्फ जानने के लिए यह कर रहे हैं, इसमें आस्था नहीं है, तो यह उपाय काम नहीं करेगा। गुरुजी कहते हैं शरीर से किया गया उपाय नहीं, आत्मा की गई पुकार फल देती है। किसी का अपमान या दोषारोपण करते हुए यह उपाय न करें। अगर आप उपाय करते समय या उसी दिन किसी का अपमान करते हैं तो उस नकारात्मकता से ब्रह्मांड आपको वही लौटाएगा। उपाय अधूरा न छोड़ें। अगर आपने उपाय शुरू किया पर बीच में रुक गए, मन ही मन इसे मजाक बनाया, तो वह अधूरा उपाय कंपन आपके आसपास नकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करेगा। यह आधा जला हुआ दीपक जैसे होगा जो उजाला नहीं देता, बस धुआं करता है। उपाय के समय कोई और कार्य या मोबाइल डिस्ट्रैक्शन न करें। गुरुजी कहते हैं यह कोई नाटक नहीं है, यह आत्मिक क्रिया है। जब आप उपाय कर रहे हो तो ध्यान भंग ना हो। फोन, बातें, शोरगुल, टीवी सबसे दूर रहे। यह एक साधना है श्रद्धा, एकाग्रता और मौन की। उपाय के 24 घंटे तक शिकायत ना करें। जी हाँ, उपाय के बाद अगले 24 घंटे तक ना किसी से लड़े, ना किसी से शिकायत करें, ना भगवान से कोई सवाल करें। वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को रीसेट कर रहा होता है। गुरुजी कहते हैं कई बार फल मिलने से पहले आत्मा की परतें साफ करनी पड़ती है और वो सफाई तब होती है जब हम शांत होते हैं। तो अब आप जान चुके हैं इस उपाय से क्या मिलेगा और किस तरह से उसे खो भी सकते हैं। अब यह आपके ऊपर है, आप उस द्वार के अंदर जाते हैं या बाहर खड़े रहकर पछताते हैं। आगे हम आपको बताएंगे उपाय करने का सटीक समय और स्थान, कौन सी सामग्री चाहिए और किन ऊर्जाओं का संयोग होना जरूरी है। अब तक आपने जान लिया कि 30 जून की यह तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं है। अब हम बताने जा रहे हैं उस घड़ी का रहस्य, उस स्थान की शक्ति और उन सामग्रियों का रहस्य जो इस उपाय को पूर्ण बनाएंगे। गुरुजी कहते हैं जब ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा खोलता है तो वह संकेत देता है, समय, दिशा से, वस्तु से और आपके मन की स्थिति से।
अगर आप इन चारों को ठीक से मिला ले जाएं तो असंभव भी संभव बन जाता है। उपाय का सही समय कब करें? 30 जून सोमवार शुक्ल पक्ष पंचमी, सिंह राशि में चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रातः से संध्या तक। गुरु जी कहते हैं इस नक्षत्र में सूर्य की ऊर्जा और चंद्रमा की शीतलता दोनों मिलती है, जिससे द्वार खुलते हैं। उपाय करने का आदर्श समय सुबह 9:24 से लेकर संध्या 6:30 तक। यही समय ब्रह्मांडीय कंपन का जागरण का है। यदि आप आर्थिक लाभ चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 के बीच करें। यदि पारिवारिक शांति और बाधा मुक्ति चाहते हैं तो प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच करें। यदि आप आत्मिक शांति, भय मुक्ति या पितृदोष से राहत चाहते हैं तो संध्या 5 बजे से लेकर 6:30 के बीच करें। यह समय सिर्फ घड़ी का नहीं, ब्रह्मांडीय द्वार का। एक बार बीत गया तो अगली बार यह योग वर्षों बाद आएगा। उपाय करने का स्थान कहाँ करें? यह उपाय हर जगह उपाय काम नहीं करता, हर जगह ऊर्जा नहीं जागती। गुरुजी कहते हैं स्थानों में ऊर्जा सुप्त होती है और कुछ में जागृत। यदि उपाय जागृत भूमि पर किया जाए तो परिणाम कई गुना अधिक होता है। सबसे उत्तम स्थान अपने घर का पूर्व दिशा वाला हिस्सा, जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती हो और शांत और साफ हो। मंदिर का सामने वाला चौक या छत, जहां आसमान खुला हो, कोई शोरगुल ना हो। यदि घर में तुलसी या पीपल का पौधा है, उसके निकट उपाय करें। किसी नदी या तालाब के किनारे करें यदि संभव हो तो। यहाँ उपाय अधिक प्रभावशाली होता है क्योंकि जल ऊर्जा को अवशोषित करता है। उपाय करते समय आसपास मोबाइल, टीवी, बातचीत या कोई भारी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। आवश्यक सामग्री हर वस्तु का गहरा रहस्य। अब जानते हैं वे कौन कौन सी सामग्री चाहिए जिनके बिना यह उपाय अधूरा रहेगा। गुरु जी कहते हैं हर वस्तु एक ऊर्जा प्रतीक है। जब इन प्रतीकों को सही क्रम में रखा जाए तो वे मंत्र की तरह काम करते हैं। मुख्य सामग्री काले तिल 100 ग्राम, पितृदोष, ग्रह पीड़ा, आदेश रुकावटों को हटाने वाला। यह राहु और केतु को शांत करता है। गाय का घी 1 चम्मच अग्नि तत्व को जागृत करता है, धन और वैभव के द्वार खोलता है। लाल कपड़ा एक नया या साफ किया हुआ, मंगल और सूर्य का प्रतिनिधित्व, धन और आत्मबल का संकेत। 5 सुपारी और 5 लौंग पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व, इनसे उपाय में स्थिरता आती है। चावल 1 मुट्ठी बिना टूटे हुए, पूर्णता और शुद्धता का संकेत। 1 दीपक मिट्टी का, ब्रह्मांड से आत्मा का जुड़ाव। इस दीपक में गाय का घी डालकर जलाना है। पीले फूल, गेंदे या कोई भी पीला फूल, गुरु ऊर्जा, विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक। 1 तांबे की थाली या पीतल का पात्र, धातु की ऊर्जा कंपन को स्थिर करता है। उपाय की तरंगों को शरीर और मन में प्रवेश कराता है। गंगा जल या स्वच्छ पानी शुद्धिकरण हेतु आवश्यक, यह आत्मा और शरीर को समभाव देता है। विशेष तैयारी उपाय से पहले नहा लें। सफेद या पीले वस्त्र पहने। मन शांत रखें। 2 मिनट पहले मौन बैठे। अगर संभव हो तो ओम गुरुवे नमः का जाप 11 बार करें। गुरु जी कहते हैं यदि मन शांत नहीं है तो ब्रह्मांड आपको नहीं सुनता। यदि मन स्थिर है तो एक साधारण शब्द भी वरदान बन जाता है। अब हम आपको आगे बताएंगे इस संपूर्ण सामग्री और ऊर्जा को किस क्रम में प्रयोग करें, विधि क्या है और कैसे करें हर चरण, ताकि उपाय पूर्ण और सफल हो। यदि आप तैयार हैं तो अब हम आपको बताएंगे जब समय, स्थान और सामग्री आपके सामने है तो वह घड़ी आ गई है जब आप अपने भाग्य की दिशा स्वयं बदलने वाले हैं। अब वह रहस्य सामने आएगा जो शब्दों में नहीं, श्रद्धा और संकल्प में सिद्ध होता है। गुरु जी कहते हैं कोई भी उपाय तब तक चमत्कार नहीं देता जब तक वह दिल की आवाज न बन जाए। उपाय को बाहरी नहीं, भीतर से करना होता है। विधि ब्रह्मांडीय कंपन से जुड़ने की क्रिया, शुद्धिकरण, स्थान और आत्मा की तैयारी। उपाय शुरू करने से 30 मिनट पहले जहां आप उपाय कर रहे हो उस स्थान को जल और गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध करें। स्थान को पूरी तरह साफ, मौन और एकांत बनाएं। अब स्वयं स्नान, श्वास को स्थिर करें, आंखें बंद करें और 1 मिनट तक मन में कहें, आज मैं अपने जीवन के दोषों को छोड़ता हूँ। आज मैं ब्रह्मांड की कृपा को स्वीकार करता हूँ। गुरु जी कहते हैं शुद्ध स्थान पर ही दिव्यता उतरती है। सामग्री का स्थान पर सजाना, एक दिव्य मंडल बनाना। एक साफ चौकी या लकड़ी का पट लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, बीच में तांबे की थाली या पीतल का पात्र रखें। उसके सामने गाय के घी से भरा मिट्टी का दीपक रखें, लेकिन अभी जलाए नहीं। अब थाली में इस क्रम से सारी सामग्री रखें। काले तिल सबसे पहले थाली के मध्यम में, चावल तिल के चारों ओर गोलाकार में,
सुपारी और लौंग चावल के चारों कोनों पर रखें। पीले फूल पूरे थाली की सीमा पर सजाएं। गंगा जल एक छोटी कटोरी में अलग से रखें। रुद्राक्ष या माला थाली के पीछे रखें। दीप प्रज्वलन ऊर्जा को सक्रिय करना। अब सबसे पहले दीपक जलाएं, गाय के घी वाला दीपक। हे अग्नि, तू मेरा ही पथ है, मेरे दोष जल जाएं और मेरा भाग्य प्रकट हो। अब दीपक की लौ को एकटक देखें। 1 मिनट तक यह मन को स्थिर करता है और ऊर्जा को केंद्रित। गुरु जी कहते हैं दीपक वह संकेत है जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच संवाद खोलता है। मंत्र और संकल्प, चेतना का आवाहन। अब आप दोनों हाथ जोड़ें और 3 बार गहरी सांस लें। फिर आंखें बंद करके 3 बार संकल्प मंत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मम सर्व बाधा विनाशाय, धन वैभव सिद्धाय, आत्मबल पर्याप्ताय, इदम उपायम करिष्ये। इसका भाव है मैं सभी बाधाओं के नाश और वैभव प्राप्ति के लिए यह उपाय करता हूँ। फिर मन में गुरु जी का ध्यान करें और कहें, हे गुरु शक्ति, मुझे दिशा दो। इस प्रक्रिया में मेरी आत्मा को जोड़ दो। सामग्री का अर्पण चेतना के साथ क्रिया। अब एक सामग्री को हाथ में लेकर धीरे धीरे थाली में अर्पित करें। काले तिल को अर्पण करते हुए कहें, जो रुकावटें जन्मों से मेरी आत्मा से जुड़ी थी वो आज तिल की तरह नीचे गिरे। सुपारी और लौंग अर्पण करते हुए कहें, हे पंच तत्व, मेरा भाग्य पुनः निर्मित करो। चावल अर्पण करते हुए कहें, मेरे कर्मों में पूर्णता लाओ। पीले फूल चढ़ाते हुए कहें, मुझ पर गुरु कृपा बरसाओ जैसे सूर्य अपनी किरणें बरसाता है। अब गंगा जल की कुछ बूंदें दोनों हथेलियों में लें, आंखें बंद करें और अपने सिर पर छिड़कें। गुरु जी कहते हैं जब तत्वों को मंत्र से जोड़ा जाता है तब वो कृपा में बदलते हैं। मौन ध्यान ब्रह्मांड से जुड़ाओ। अब आप 2 मिनट के लिए मौन हो जाएं, गहरी सांस लें, आंखें बंद करें। सोचें कि आपके आसपास एक एक करके आपके जीवन की रुकावटें तिल की तरह नीचे गिर रही हैं। यह दृश्य अपने आंखों में बना ले और मन में कहें, मैं मुक्त हूँ, अब मैं तैयार हूँ अपने भाग को गले लगाने के लिए। समापन और आभार, ऊर्जा का समापन। अब गुरु शक्ति और ब्रह्मांड को धन्यवाद करें। हे परम शक्ति, जो देखा नहीं पर हर बार मेरा मार्गदर्शन किया, मैं आज तुम्हारा आभारी हूँ। दीपक को बुझाए नहीं, उसे स्वयं बुझने दें। यदि संभव हो तो सामग्री को पीपल या तुलसी के पास विसर्जित करें या किसी जल में प्रवाहित करें। पूरे उपाय के दौरान मौन और एकाग्रता बनाए रखें। इस क्रिया को सिर्फ एक बार ही करें, पूरा मन और श्रद्धा देकर। उपाय समाप्त करने के बाद 24 घंटे तक क्रोध शिकायत से दूर रहें। गुरु जी कहते हैं उपाय का फल तुरंत नहीं मिलता, समय पर मिलता, और सही समय तब आता है जब आत्मा धैर्य रखती है। उपाय से जुड़ी महत्वपूर्ण सावधानियां। उपाय के बाद क्या ना करें, क्या करना चाहिए ताकि गुरु कृपा अस्थायी हो। आपके जीवन में आने वाली ऊर्जा को कैसे बनाए रखें। गुरु जी कहते हैं जिसने यह उपाय पूरी श्रद्धा से किया अब वह अकेले नहीं है, अब उसके पीछे खड़ी है वो ब्रह्मांड की शक्ति जो ना दिखाई देती है ना रोकी जा सकती है। गुरु जी कहते हैं जब ब्रह्मांड तुम्हें चुन ले तो फिर कोई बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती सिवाय तुम्हारे अपने व्यवहार के। अब यही कारण है कि हम आपको आगे बताएंगे कुछ अमूल्य सावधानियां, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें और कुछ गुप्त कार्य जो यदि आपने कर तो गुरु कृपा आपके पीछे जीवन भर खड़ी रहेगी। अति आवश्यक सावधानियां। उपाय के 24 घंटे में बहस, झगड़ा या कड़वे शब्द से परहेज करें। इस दिन और अगली सुबह तक कोशिश करें कि किसी से वाद विवाद, गुस्सा या अपशब्द का प्रयोग न करें। गुरु जी कहते हैं जो व्यक्ति उपाय के बाद क्रोध करता है वो उस दीपक को फूंक मार कर बुझा देता है जो उसे उजाला दे रहा होता है। मांसाहार, नशा और तामसिक भोजन से दूरी रखें। यह उपाय अत्यंत सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ है। यदि आपने मांसाहार या शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन किया तो आपकी ऊर्जा कंपन नीचे गिर जाती है। गुरु जी कहते हैं अगर ऊपर जाते दीपक में धुआं भर दिया जाए तो उजाला नहीं बचेगा। मोबाइल, सोशल मीडिया और भीड़ भाड़ से दूरी। उपाय के कुछ घंटों तक मौन और एकांत आपके भीतर जमा हुई शक्तियों को स्थिर करता है। कोशिश करें कि आप अगले 6 से 7 घंटे तक सोशल मीडिया से दूरी रहें। बाहरी शोर, भीड़, दुकानों, टीवी आदि से बचें। गुरु जी कहते हैं उपाय ब्रह्मांड से बात करता है और ब्रह्मांड मौन में सुनता है। किसी को यह उपाय बोले नहीं, सिर्फ उनका फल दिखाएं। आपको लग सकता है कि मैंने ये किया है अब सबको बताऊंगा, नहीं, यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ही इसकी शक्ति बढ़ेगी। गुरु जी कहते हैं जहाँ बातें शुरू होती है वहाँ ऊर्जा बिखर जाती है, जहाँ मौन होता है वहाँ ऊर्जा संचित होती है। उपाय की सामग्री का अपमान न करें। अगर आप सामग्री को किसी कूड़े में फेंक देंगे या उसका अनादर करेंगे तो ब्रह्मांड उसे अस्वीकार समझेगा।
अब जानिए उपाय के बाद क्या करें आशीर्वाद को बुलाने के लिए। अगले 7 दिन तक सुबह एक बार यह बोलें, आज जो मांगा है वो मेरा है, क्योंकि ब्रह्मांड ने मेरी पुकार सुन ली। यह वाक्य विश्वास की कंपन को बनाए रख। गुरुजी कहते हैं जो व्यक्ति मांगने के बाद भी संदेह में रहता है वो अपने ही भाग को आधे रास्ते से लौटा देता है। एक हफ्ते में एक दिन गुरु ऊर्जा को समर्पित करें। कोई एक दिन तय करे जहां आप गुरु का ध्यान या कोई एक सकारात्मक काम, जैसे किसी भूखे को खाना देना, किसी पौधे को पानी देना या मौन में 5 मिनट बैठना। गुरुजी कहते हैं गुरु का ध्यान सिर्फ नाम जपना नहीं होता है, गुरु का ध्यान उन कामों में होता है जो आत्मा को बड़ा बना देते हैं। एक गुप्त उपाय जो गुरुजी ने अपने शिष्यों को दिया था, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, मैं अब पहले जैसा नहीं हूँ, जो टूटा था वो अब चेत गया, अब जो मिलेगा वो मैं लायक। हर रात इसे मन में दोहराएं, ये वो वाक्य है जिसमें आत्मा के टूटे तार जुड़ते हैं। जिसने श्रद्धा से इस उपाय को किया उसके जीवन में अब वो होगा जो कभी असंभव लगता था। जो रुक गया था वो फिर से चलेगा, जो छिन गया था वो लौटेगा और जो टूट गया था वो अब चमकेगा। गुरुजी कहते हैं तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब वो शक्ति खड़ी है जो समय से पहले देती है और जरूरत से ज्यादा देती है। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट करें गुरु शक्ति मेरे साथ है, मैं तैयार हूं बदलाव के लिए, और फिर यह वीडियो दूसरों के साथ साझा करें, शायद किसी का भाग भी इसी उपाय से जागे।